हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो कुछ डीवी के नोटिस के अपडेट लेकर मैं आपके सामने फिर से आ गई हूं। आपको पता है कोई भी अपडेट होती है या बच्चों का एक्सपीरियंस होता है जहां से वो डीवी लेकर आए हैं तो मैं तुरंत आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। तो इसी ऐसे ही अपडेट्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। 2-3 आपको मैं डीवी के नोटिस बताऊंगी ताकि और बच्चों को भी पता लग पाए कि भाई हाँ उनके स्टेट का है या उनके डिपार्टमेंट का है, कहाँ का आ चुका है, अगर किसी को भी अभी तक नहीं पता होगा तो, ठीक है। बाकी आपको पता है मैंने आपको अपना नंबर प्रोवाइड करवा रखा है, आपको शो हो रहा होगा। इस पर आप कभी भी कॉल या मैसेज करके कोई भी अपनी क्वेरी है पूछ सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि आपका ये वीडियो है, कमेंट बॉक्स है आपका, तो कभी कभी क्या होता है कमेंट बॉक्स का मैं सही से रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आप लोगों की नंबर मैंने दे रखा है, इस पे इतने कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, उनका रिप्लाई करते करते फिर कमेंट बॉक्स का नंबर नहीं आ पाता है और फिर मुझे वीडियो भी बनानी होती है आप लोगों के लिए, उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है, बच्चों से बात करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है कि कभी कभी कमेंट बॉक्स का रिप्लाई नहीं हो पाता है या हर मैसेजेस का रिप्लाई नहीं हो पाता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई इमरजेंसी में कोई चीज पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में मत लिखिए, आप सीधे मेरे नंबर पर मैसेज या कॉल कर दीजिए क्योंकि उसका रिप्लाई मैं आपको जितना जल्दी होगा उतना जल्दी मिल जाएगा क्योंकि कमेंट बॉक्स में फिर सब कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स हो जाते हैं तो एकदम रिप्लाई करना बहुत वो हो जाता है। तो आप इसलिए मैंने आपको नंबर दिया है कि डायरेक्ट आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है जो भी पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करवा देती हूँ, ये जो पीडीएफ मैं बताऊंगी ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप लोग ऐड हो जाइएगा उसमें ताकि आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएं। बाकी मैं यहाँ पर साइड में लगाती रहूंगी जो भी मैं आपको पीडीएफ बताने वाली होंगी, ठीक है। तो पहला वाला देख लेते हैं हमारा क्या है। ये है आपका इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की तरफ से, भारतीय खान ब्यूरो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, 24 तारीख को आपका आया था, ये नागपुर का है। इसमें क्या बताया गया है देखिए, ये जिनका आया है उनका नेम वगैरह लिखा है, वो सब हाइड कर दिया है मैंने। फिर आपका क्या कहा गया है यहाँ पर कि ये जो है हैज बीन नॉमिनेटेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन WR, ठीक है, वेस्टर्न रीजन से इनका हुआ है मुंबई फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ MTS इन IBM, ठीक है, वही इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ठीक है। इन पर यहाँ पर ये नॉमिनेट हुए हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है। ही इज एडवाइज टू अपीयर बिफोर द सिविल सर्जन। सिविल सर्जन कौन से बारे की, सवाई माधोपुर राजस्थान, इनको माधोपुर राजस्थान में जो सिविल सर्जन है वहां पर अपीयर होना पड़ेगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। देखिए नागपुर में आपका है लेकिन आपको मेडिकल एग्जामिनेशन ये कहाँ करानी है, सवाई राजस्थान में, माधोपुर में। 1 सेट ऑफ ब्लैंक फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट एनेक्शन 9th में, कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन वो सब है, इसके साथ इंक्लोज है, इस नोटिस के साथ आपका मेडिकल फॉर्म इंक्लोज है, वो आप लेकर जाएंगे वहां पर सिविल सर्जन राजस्थान के यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फर्दर द फॉलोइंग आर इनक्लोज हियरविथ फॉर सबमिटिंग द सेम टू दिस ऑफिस ड्यूली फिल्ड एंड साइन एट द टाइम ऑफ डीवी के टाइम पे आपको यहाँ पर सब कुछ सबमिट करना है। ब्लैंक फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, डुप्लीकेट यानी कि 2 फॉर्म, मतलब डूली आपको फिल, मतलब डुप्लीकेट में फिल करने हैं, ठीक है, 2 सेट आपको बनाने हैं यहाँ पर, विच मे बी फिल्ड एंड साइन बाय 2 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 2 ईयर्स। 2 साल से कम का आपका नहीं होना चाहिए, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका है तो 2 साल से ज्यादा मतलब आपको होना चाहिए कैरेक्टर पर कि भाई आपको जानते हैं इस तरीके से, ठीक है। और 2 गजेटेड ऑफिसर के 2 आपके दे रखे हैं, दोनों पे अलग अलग गजेटेड ऑफिसर के आपके यहाँ पर साइन होने हैं, ठीक है। द ब्लैंक फॉर्म रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स ड्यूली अटेस्टेड बाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल और देयर सुपीरियर्स फॉर अ पीरियड नॉट, मतलब यहाँ पर भी आपको या तो एक देखिए 2 गजेटेड ऑफिसर से आपको साइन कराने हैं एक पर, और दूसरे पर आपको किस पे कराने हैं, SDM या DM या उनसे भी सुपीरियर कोई अथॉरिटी है तो उनसे साइन कराने हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज ही इज हेयर बाई डायरेक्टेड टू अटेंड ऑफिस ऑफ द सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, यहाँ पर आपको जाना है इंदिरा भवन सिविल लाइंस नागपुर में, इन पर्सन ऑन और बिफोर 30 नवंबर, यानी कि 30 नवंबर से पहले या 30 नवंबर को आपको पहुंचना है इस ऑफिस में, ठीक है, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कैरेक्टर लेके जाना है, मेडिकल करवाना है और फिर लेकर क्या जाना है, सर्टिफाइड डेट ऑफ बर्थ आपका वही होता है 10th की मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट जो आपकी ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम पर बताई हैं वो सब लेकर जानी है, ओरिजिनल में लेकर जाइएगा, ठीक है।
कास्ट सर्टिफिकेट आपका वही, अगर आप जो भी SC ST OBC EWS हैं तो वो एज रिलैक्सेशन के लिए भी अगर आपने दे रखा है तो वो ठीक है। 5 पासपोर्ट साइज आपको लेकर जाने हैं फोटोग्राफ्स विच वर अफिक्स्ड एंड इन ओरिजिनल एप्लीकेशन ऑफ SSC। इन्होंने यहाँ पर मेंशन करा है जो SSC के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फोटो अफिक्स किए थे सेम वही फोटोज आपकी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपकी होनी है और वही होनी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था तब आपकी थी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर ये भी चीज मेंशन कर दी है। 1 सेट ऑफ फोटो कॉपीज ड्यूली सेल्फ अटेस्ट फॉर ईच ऑफ द मेंशन डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स ये अभी बताए गए हैं एक सेट इनका होना चाहिए और सेल्फ अटेस्ट आपको करना है। सेल्फ अटेस्ट मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। नेम लिखिए, उस पर साइन करिए, डेट डाल दीजिए, ठीक है। Please ensure that he should reach to this office on or before 30th November along with all aforesaid document original for verification। अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो he is not willing to join this department and further action on his matter will be taken। मतलब अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो यही समझा जाएगा कि आप willingness नहीं है आपकी, आप इंटरेस्टेड नहीं है इस जॉब में, ठीक है। If he is not interested to join or present for document verification, a written intimation may please बी सेंट ऑन दिस। मगर अगर आपको इस जॉब में इंटरेस्ट नहीं, जैसे कि आपको ये जॉब ज्वाइन नहीं करनी है तो आपको 28 तारीख तक रिटर्न में इनके ऑफिस में भिजवाना पड़ेगा कि भाई मैं विलिंगनेस नहीं है मेरी या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मतलब आपको इंटीमेट करना है, उन्हें बताना है 28 तारीख तक अगर आपको जॉब नहीं करनी है और 30 तारीख तक आपको वहां पर पहुंचना है अगर आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। ये आपका हो गया। बाकी नीचे उनका सब वगैरह नाम वगैरह लिखा है। सिविल सर्जन का आपका वहां पर एक कॉपी इनकी भेजी गई है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए आपका वही दे रखा है, अटेस्टेशन फॉर्म सब दे रखा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर 2 मिल जाएंगे, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है इन्होंने बताया था वो सिविल सर्जन वाला, वो आपका सब दे रखा है। फिर आपका स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन जो आप वहाँ पर फिल करा जाएगा और साइन होंगे आपके उनके सामने, ठीक है। ये सब आपका दे रखा है सब इसमें। ये कौन सा था अपना मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का इनका 24 तारीख को आया था नागपुर का, ठीक है। तो ये तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आपका मुंबई का आपका आ चुका है। किसका आया है? मुंबई CPWD का। बच्चे कह रहे थे मैम मुंबई का नहीं आ रहा है, CPWD का देखिए एक कैंडिडेट ने मेरे पास भेजा है ये, तो ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कहाँ का है। तो ये भी आपका 24 तारीख को आया हुआ है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD मुंबई का, ठीक है। इसमें आपका क्या बताया गया है देखिए, हाँ इसमें आपका क्या है यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ MTS इन परसुएंस ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन। 27 कैंडिडेट्स जो हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और गुजरात के, यानी कि इसमें WR और आपका MPR दोनों के स्टेट्स आ गए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ MTS। 27 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। अंडरसाइंड 24 आपके कैंडिडेट्स हैं MTS के स्टाफ सिलेक्शन टू अपीयर बिफोर द पैनल ऑफ द कोऑर्डिनेशन यूनिट ऑफिस ऑफ द स्पेशल डायरेक्टर जनरल मुंबई फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्पेसिफाइड डेट टाइम मेंशन इन एनेक्चर अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको लेकर जानी है एंड ओरिजिनल इन द डॉक्यूमेंट। एड्रेस वगैरह इन्होंने दे रखा है, कहाँ पर जाना है, चर्च गेट मुंबई में आपको पहुंचना है, ठीक है। इन दिस रिगार्ड द कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपके यहाँ पर? द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट वेल इन टाइम एट द कोऑर्डिनेशन यूनिट ऑफिस ऑफ द, जो इनका ये सब दे रखा है, जो आपकी टाइम और डेट दे रखा है, नीचे पूरी लिस्ट है कितने बच्चों की है, अभी मैंने आपको बताया 27, तो वो आपका सब दे रखा है। नीचे हम लोग देखेंगे क्या टाइम और डेट है। द कैंडिडेट शुड नोट दैट नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम, मतलब आपका कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, ना तो डेट में और ना ही आपका टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, वही पासपोर्ट साइज आपको फोटोज लेकर जानी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं। ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ आपका होना चाहिए, आधार कार्ड या वोटर कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो सकता है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओरिजिनल क्या होना है? मैट्रिकुलेशन होना है और 2 इनके फोटोकॉपी सेट सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, यानी वही अपना नेम, सिग्नेचर और डेट, बाकी सब ओरिजिनल होना चाहिए और 2 आपके फोटोकॉपी सेट होने चाहिए, ठीक है। मैट्रिकुलेशन का जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखिए डॉक्यूमेंट्स आपके सब सेम होते हैं, लगभग सब सेम होते हैं। एक जगह मैंने अभी कौन सा आपको बताया था, आई थिंक कल या परसों में, रेजिडेंस वाला मांगा था, ठीक है। उसमें स्पेशली मेंशन था कि रेजिडेंस का आपको सर्टिफिकेट बताना है, निवास वाला, तो वहां पर था। बाकी सब जगह सेम ही होता है, वही मैट्रिकुलेशन, एक्सपीरियंस अगर कोई है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो भी हो गया, सबके इन्होंने फॉर्मेट भी आपको दे रखे हैं एनेक्चर में,
ठीक है, सारे फॉर्मेट हैं। आपको ESM है तो वो डिस्चार्ज बुक वगैरह आपकी होगी, अंडरटेकिंग करना है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या जो भी हैं तो NOC वगैरह आपको देना है, ठीक है। और आपका मैरिज है तो मतलब वो आपको सर्टिफिकेट लगाना है, रीमैरिज है तो उसका लगाना है, वो सब आपका दे रखा है। फिर आपका ये क्या दे रखा है, एज पर पैरा 6 मल्टीटास्किंग एग्जामिनेशन नोटिस डेटेड, जो आपका क्रूशल डेट एज लिमिट के लिए 1 जनवरी 2023 आपकी रहने वाली है। हु आर कॉल फॉर DV रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेलेवेंट सर्टिफिकेट ओरिजिनल सच एज मार्कशीट, सब आपके ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है, जिसका प्रूफ आपका सब होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल आप घर पे ले जाएं, फोटोकॉपी लेके जा रहे हैं, ओरिजिनल ही आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्रूशल डेट वही है 24 फरवरी हर उसके लिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपकी। वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आप वही, इट इज़ फाउंड दैट एनी इन्फॉर्मेशन गिवन बाई द कैंडिडेट क्लेम मेड इन SSC ऑनलाइन एप्लीकेशन इज फॉल्स, देयर कैंडिडेचर इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। हर आपकी जो फॉर्म आपने फिल करा था सेम वही डिटेल्स आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने वहाँ पर कुछ नेम भर दिया, यहाँ पे कुछ नेम आया, कोई भी चीज़ है आपकी फॉल्स होती है तो वही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपका क्या है, यही सब दे रखा है। द कैंडिडेट विल नॉट बी इंटाइटल, वो भी ट्रैवलिंग और डेली अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। DV को आप जब करने जाएंगे कोई भी आपको अलाउंस नहीं दिया जाने वाला है, ठीक है। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ऑब्टेन द अटेस्टेशन फॉर्म एंड डिक्लेरेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन द सबमिट टू दिस ऑफिस एट द टाइम ऑफ DV, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म और जो मेडिकल इन्होंने बताया था जो आपको कराना है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पर सब कुछ आपको फिल करना है, यहाँ पर ऑफिस में मतलब सबमिट करना है, ये सब दे रखा है। फिर नीचे आपकी ये देखिए 27 कैंडिडेट्स की आपकी पूरी लिस्ट है। 30 तारीख को आपका यहाँ पर DV होना है, 10 से 4 बजे तक आपको वहाँ पहुँचना है। सभी बच्चों के नाम है पूरे और पोस्ट बताई गई है, उनकी DOB वगैरह लिखा है, सब दे रखा है। पूरे 27 बच्चों की आपकी ये लिस्ट है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया मुंबई CPWD का, 24 तारीख को ये भी आपका आया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आपका DV का नोटिस, ये आपका आया है दिल्ली की तरफ से। देखिए NR के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चे कह रहे हैं NR के कोई भी नोटिस नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका 5-6 डिपार्टमेंट के आपके आ चुके हैं। और ये देखिए आपका ये भी आपका आया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, डाक विभाग का आपका आया हुआ है। ये उनका पर्सन का नेम लिखा है जिनको ये दिया गया है, ठीक है। क्या बताया है, विद रेफरेंस टू योर कैंडिडेचर ऑफ द फॉर द above mentioned examination I am directed to inform that you have been declared, ठीक है। ये सब आपका नॉर्मल दे रखा है। डिपार्टमेंट में इसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ MTS स्टाफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है आपका। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट योर सेल्फ फॉर द DV विद इन 15 days एंड नॉट मोर देन 30 days, मतलब 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पर पहुँचना है ऑफ रिसीट ऑफ दिस लेटर। मतलब इस लेटर के क्या होना है, 15 दिन के अंदर पहुंचना है, मतलब 30 दिन से ज़्यादा आपके नहीं होने चाहिए। तो 15 दिन के अंदर ही आप चले जाइए, ये जो लेटर आपका आया है उसके, ठीक है, उससे 30 दिन के बाद आप नहीं जा सकते हैं। टू सेक्शन ऑफिसर, ये इन्होंने एड्रेस बता रखा है, कहाँ है, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ फोर्स वहाँ पर है, वहाँ आपको जाना है। यू शुड ब्रिंग विद दिस कॉल लेटर अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल एज वेल एज 1 सेट, मतलब एक सेट आपको फोटोकॉपी का और सेल्फ अटेस्ट करके, और एक सेट आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। रीसेंट पासपोर्ट साइज क्लियर फोटोज होनी चाहिए, 4 सेट आपको मतलब 4 कॉपीज लेके जानी है। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, ठीक है, इक्विवेलेंट अगर आपकी कोई है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास वही होना चाहिए, पर्सन PH वाला होना चाहिए। ESM के लिए वही डिस्चार्ज बुक आपका अंडरटेकिंग वो होना चाहिए। रेलेवेंट सर्टिफिकेट अगर एज रिलैक्सेशन है, NOC आपकी होनी चाहिए अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में। अ कैंडिडेट हु क्लेम्स चेंज इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन या रीमैरिज, मैरिज, वो सब आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाने हैं, आपका एफिडेविट वगैरह, ठीक है। ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ कोई भी लेके जा सकते हैं, वोटर ID हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपका दे रखा है। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। इफ़ यू डू नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफ द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिटरमिनिंग एलिजिबिलिटी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, योर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसीडर्ड। ओरिजिनल लेके जाने, एक भी अगर आप ओरिजिनल लेके गए तो आपको क्या कर दिया जाएगा, प्रोसेस आगे नहीं होगा, आपका क्या कर दिया जाएगा, आपका अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। आपको उसके क्या सर्कमस्टेंसेस फिर देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल नहीं लेके जाएंगे तो ओरिजिनल अच्छे से लेके जाइएगा और एक फोटोकॉपी सेट लेकर जाना है, ठीक है। कोई भी वही TADA नहीं मिलेगा। योर कैंडिडेचर इज प्रोविजनल, आपको यू मस्ट इन योर ओन इंटरेस्ट गो थ्रू द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस कंटेंट इन द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन
ठीक है। और है आपका ऑल द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी लेट डाउन इन द एडवर्टीजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन इफ एट एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट यू डू नॉट, वही अगर आप नहीं फुलफिल कर रहे होंगे जो अपने फॉर्म में फिल कर रखा है तो वही आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टू एक्सपीडिएट द डीवी एंड प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डीवी। इन्होंने क्या बोला है भाई, जल्दी से प्रोसेस को करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डीवी के टाइम पे लेके आइए। ये नहीं कि मतलब कुछ भूल गए हैं आप, फिर आपको वहां पर टाइम दिया जा रहा है तो और फर्दर प्रोसेस आपका लेट होता जाएगा, डिले होता जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स डीवी के टाइम तक मेडिकल वगैरह जो है सब अपना कराकर लेकर जाए। अटेस्टेशन फॉर्म इनक्लोज्ड है। ट्रिप्लीकेट का मतलब बता चुकी हूँ मैं पहले भी आपको, 3 सेट आपके होने हैं। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वहाँ पर अफिक्स होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सिविल सर्जन ऑफिसर, जो आपके सिविल सर्जन होने चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, उन्होंने बता रखा है कौन होने चाहिए, या तो सिविल सर्जन या डीएमओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन, से नीचे की रैंक के नहीं, उनसे ऊपर की रैंक के ही होने चाहिए या उनकी रैंक के इक्वल। ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में बी इशूड। उसके बाद जब डीवी हो जाएगा फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर फिर आपका इशू किया जा सकता है। इन केस यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपना रिटर्न कम्युनिकेशन भेजना पड़ेगा। रिसीट ऑफ दिस लेटर में काइंडली बी एक्नॉलेज। ठीक है, ये लेटर की जो है आपको वो भी लेकर जाना पड़ेगा। ये आपका पूरा हो गया है। इसके साथ वही आपका सब कुछ आया हुआ है, अटेस्टेशन फॉर्म, ये आप देख ही सकते हैं, सब चीज़ें हैं जो आपकी होती हैं, आइडेंटिटी और ये सब। ठीक है, तो ये और मेडिकल का फॉर्मेट भी आपका यहाँ पर दिया गया है, मेडिकल वाला पूरा दे रखा है, वही सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। तो ये सारा आपका था। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखे, यहाँ पर हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देखा, डाक विभाग देखा, CPWD मुंबई वाला देखा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस नागपुर वाला देखा। तो 3 डीवी के नोटिस थे, और भी अपडेट्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और बच्चों तक भी जा सके, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि भाई कहाँ कहाँ के डीवी के नोटिस आ चुके हैं। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सभी के आने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करिए। वही जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि कहीं कहीं पर थोड़ा डिले ज़्यादा हो जाता है, कोई डिपार्टमेंट बहुत जल्दी फास्ट प्रोसेस आपका कर देते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको इसीलिए मैंने प्रोवाइड करवाया है। अगर कमेंट बॉक्स में आपको विद इन टाइम नहीं मिल पाता है रिप्लाई तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइव आना मत भूलिएगा, शाम को 9 बजे लाइव होती है, डिस्कशन सेशन होता है हमारा, उसमें लाइव में जुड़िएगा। लाइव इसीलिए होता है कि कोई भी क्वेरी हो आपकी ऑफलाइन वीडियोज़ में आप लाइव में पूछ सकें। तो मिलते हैं फिर शाम को। थैंक यू।